तो बच्चों कैसे आप लोग बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया हो गए, अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत मस्त और झकास तरीके से कर रहे होगे। तो जैसा कि पता कि हम लोग का चैप्टर चल रहा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी, हम लोग का चैप्टर यहाँ पर चल रहा था। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, इसमें हम हर वीडियो में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पढ़ने का यहाँ प्रयास कर रहे थे और वीडियो के तहत हम लोग इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है, तो ध्यान देना। तो सर ये आपने क्या लिखा है, तो एक पार्ट में क्वेश्चन नंबर पार्ट 6 था, छूट गया था, तो इसको हम इस वाले पार्ट में उसको कवर करा देंगे। जैसे हम 5 या कितने क्वेश्चन थे, तो लास्ट वाला क्वेश्चन के टाइम पे मतलब बेसिकली हुआ क्या था कि माइक बैठ गया था, माइक की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, तो वीडियो था बट उसकी वॉइस वहां पर क्लियर नहीं, वॉइस थी ही नहीं, क्लियर की बात छोड़ दो, तो वॉइस नहीं थी, तो अब वो मैंने पोर्शन कट करके पोस्ट कर दिया था वीडियो। लेकिन अब यहाँ पर लास्ट वाला पार्ट यहाँ पर आपको हम बताएंगे। ठीक, ये आपका रिमेनिंग पार्ट है जो आपका छूट गया था। इसको लगाते अच्छे से हैं यार। देखो इधर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग यहाँ आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एपी। कह रहे एपी के चौथे और 8वें टर्म का सम हमको 24 दे रखा है। तो अगर थोड़ा दिमाग लगाओ, हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। एपी का फर्स्ट टर्म अगर ए मान लो, वैसे होता ही है। ठीक, एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को हम लोग क्या मान लेंगे, डी मान लेंगे। तो फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी, ए डी आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो अगर ये हो जाएगा तो ठीक है, तो एपी का चौथा पद क्या हो जाएगा, तो हम देखो हम लोग को गिवन का यहाँ पर है, हमको दे रखा है कि A4 प्लस का A8, इसकी वैल्यू हमको यहाँ पर 24 दे रखी है। अच्छा A4 इसको इक्वेशन 1 मान लो, हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 1 मान सकते हैं। फिर कह रहा है कि द सम ऑफ 6th एंड 10th, जब कह रहे हैं कि एपी के छठे पद का और 10वें पद का, मतलब 6 और 10th टर्म का सम हमको इतना दे रखा है, ये 44 दे रखा है। तो अगर सेकंड इक्वेशन हम लोग क्या बनाएंगे, लिखेंगे A6 प्लस का A10 इक्वल टू हमको यहाँ पर 44 दे रखा है। ये आपका इक्वेशन सेकंड आ जाएगा। अब देखो A4, A8, A6, A10 इनकी वैल्यू अलग निकाल कर कैसे पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा कुछ यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अच्छा अगर फॉर्मूला बात करते हैं तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, nth टर्म ऑफ एपी। एपी के एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, आपका हो जाएगा an, आपका हो जाएगा a प्लस का n माइनस का 1, ये आपका d आ जाएगा। ये फॉर्मूला तब है, ये तब का फॉर्मूला है जब एपी का फर्स्ट टर्म a हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस आपका d हो जाएगा। जैसे आपका फर्स्ट टर्म चेंज होगा, हम लोग यहाँ पर भी फॉर्मूला अपना अकॉर्डिंग टू चेंज कर देंगे इसके। अब देखो हमको A4 निकालना है, तो n की वैल्यू 4, तो A4 आपका आ जाएगा, a आपका ऐसा लिखा रहेगा, n माइनस का 1, 4 माइनस का 1 कितना आ जाएगा 3, ये आपका d आ जाएगा। ठीक, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन हम लोग यहाँ पर थर्ड ले लेंगे। ठीक, अब अगर A5 निकालेंगे, सॉरी 8, हमको A6 निकालना है। अब A6 क्या आ जाएगा, a आपका ऐसे लिखा रहेगा, n माइनस का 1, 6 माइनस का 1 कितना आ जाएगा 5, ये आपका 5d आ जाएगा। इसको इक्वेशन 4 ले लो। अब हमको A8 चाहिए, तो A8 क्या आ जाएगा, a प्लस का n माइनस का 1, तो 8 माइनस का 1 कितना आ जाएगा 7, तो आपका 7d आ जाएगा। इसको इक्वेशन 5 ले लो। अच्छा अब A10 की बात करेंगे, तो A10 कितना आ जाएगा भाई, A10 आपका आ जाएगा a प्लस का 9d आ जाएगा भाई, 10 माइनस का 1 9, d आपका ऐसे लिखा रहेगा, ये कितना आ जाएगा, ये आपका 9d आ जाएगा। इसको इक्वेशन 6 मान लेंगे। तो हम लोग अब देखो हमको करना क्या है, A4, A5, A8, A10 इनकी वैल्यू इक्वेशन 1 2 में पुट करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पुटिंग the value of A4, A8, A6 और A10 इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 2 में सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो A4 कितना आपका आ जाएगा, आपका आ जाएगा a प्लस का 3d प्लस 8 कितना आ जाएगा, a प्लस का
7d आ जाएगा इक्वल हमको 24 यहाँ दे रखा है। ठीक, ये आपकी क्वेश्चन 1 ऐसे यहाँ पे लिखी रहेगी। ठीक, अब देखो A6 कितना आ जाएगा, A प्लस का 5d आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका। अच्छा अभी इक्वेशन फर्स्ट की बात करते हैं। ठीक, अभी सेकंड में वैल्यू पुट करके बात करते हैं, पहले इक्वेशन फर्स्ट देखेंगे सर। तो क्या हो जाएगा, ए कितना आ जाएगा, ये आपका 2a आ जाएगा, प्लस 7d प्लस का 3d कितना आ जाएगा, ये आपका 10d आ जाएगा, ये आपका 24 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लो, अगर हम 2 बेटा कॉमन ले लेंगे, ठीक, अगर 2 कॉमन ले लेंगे क्या आ जाएगा, a प्लस का 5d, ये आपका 24 आ जाएगा, या a प्लस का 5d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 अपान का 2 कट करो कितना आ जाएगा, ये आपका 12 यहाँ पे आ जाएगा। तो a प्लस का 5d इक्वल कितना आ जाएगा, ये आपका 12 आ जाएगा। इसको इक्वेशन हम लोग 7 मान लेंगे। अब अगर इक्वेशन इधर हम लोग यहाँ लाइन ड्रॉ करते हैं, अब अगर इक्वेशन क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड की बात करते हैं, तो a6 की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप क्या आ जाएगी, a इन बात करते हैं इन इक्वेशन, ये आपकी यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में इतनी हम लोग बात निकाल लेंगे। इन इक्वेशन अगर सेकंड की बात करेंगे तो इक्वेशन सेकंड में A6 कितना आपका आ जाएगा, a प्लस का 5d आ जाएगा, A10 कितना आ जाएगा, a प्लस का 9d आ जाएगा, इक्वल कितना आ जाएगा, ये आपका 44 आ जाएगा। अब a कितना आपका आ जाएगा, ये आपका 2a आ जाएगा, और 9 5 कितना आ जाएगा 14, तो आपका ये 14d आ जाएगा, इक्वल आपका 44 ऐसे आपका लिखा रहेगा। अब से a कॉमन ले लो, जब a कॉमन लोगे तो a प्लस का कितना आ जाएगा 7d इक्वल कितना आ जाएगा, ये आपका 44 ऐसे लिखा रहेगा, या a प्लस का 7d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 44 अपान का 2 कट कर लो कितना आ जाएगा, ये आपका 22 आ जाएगा। तो a प्लस का 7d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22 आ जाएगी। ये हम लोग क्या आ जाएगी, ये हम लोग का इक्वेशन, इसको इक्वेशन 8 मान लो, तो आ जाएगा ये आपका इक्वेशन 8 यहाँ जाएगा। अब देखो इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व करोगे यहाँ पर, क्या सॉल्व कैसे करोगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशन, हाँ हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशन 8 माइनस इक्वेशन 7, इक्वेशन 7 हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 8 को इक्वेशन 7 से माइनस कर देंगे। तो a प्लस का 7d इक्वल आपका 22 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, a प्लस का 5d इक्वल टू आपका 12 आ जाएगा। यहाँ माइनस करोगे तो ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, सारे आपके यहाँ पे माइनस हो जाएंगे, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, तो आपका ये 2d इक्वल 22 माइनस का 12 करो कितना आ जाएगा, ये आपका यहाँ पर 10 आ जाएगा। या डी की वैल्यू कितनी जाएगी, डी की वैल्यू आपकी यहाँ पर 5 आ जाएगी। डी कितना निकला, डी हमारा यहाँ पर 5 निकल जाएगा। अब डी 5 है, अब डी की वैल्यू इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 7 में पुट कर देंगे। जब डी की वैल्यू इक्वेशन 7 में पुट करोगे तो ए आपका ऐसे लिखा रहेगा, प्लस का 5 और डी कितना आ जाएगा, डी आपका 5 आ जाएगा, इक्वल आपका यहाँ पर 12 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए आपका 25 आपका आ जाएगा, 25 आपका जब दूसरी जाएगा तो माइनस का 25 प्लस का 12, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू देखो, अब 25 माइनस का 12 करोगे तो ये आपका माइनस का 13 मतलब 13 यहाँ पर बच जाएगा। कितना बचेगा, 13 13 13 13 ही तो आएगा ना, हाँ आपको इतना जाएगा, ये आपका 13 यहाँ पर आ जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी जाएगी, माइनस का 13 यहाँ पर मिल जाएगी। अच्छा तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, हमसे फर्स्ट 3 टर्म पूछे गए थे, तो पहला टर्म कितना जाएगा, माइनस का 13। अगर आपको फर्स्ट 3 टर्म लिखने हैं तो अब यहाँ स्पेस तो बचा नहीं है, और आप लोगों की परमिशन हो तो हम इस वाले पार्ट को यहाँ रख कर देते हैं। भाई देखो इतना रख कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो a1 कितना हमारा आ जाएगा, a1 हम लोग का माइनस का 13 आ जाएगा, माइनस का 13 आ जाएगा। अब देखो d आपको 5 दे रखा है, तो a2 कितना आ जाएगा, a2 हम लोग का आ जाएगा माइनस कितना आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा, क्योंकि प्लस का 5 दे रखा है ना, तो 8 5 13 हो जाएगा। अच्छा a3 कितना आ जाएगा, a3 हम लोग का ये माइनस का 3 यहाँ पे आ जाएगा। भाई सब में क्या करेंगे, प्लस का 5 ऐड करेंगे, तो देखो हमको a मिल गया, हमको कॉम्पिटिशन मिल गया है, तो AP हम ऐसे सब में 5 5 का 5 5 बढ़ा करके आपका ऐसे क्या आ जाएगा। अगर आप A4 निकालना चाहोगे तो A4 इसमें से 5 ऐड कर दो, आपको क्या आ जाएगा, A4 यहाँ पर आ जाएगा।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि पहला पार्ट आपको थोड़ा बड़ा था, लेंदी था, बट इजी क्वेश्चन था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अपने हम सेकंड क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इसको फर्स्ट क्वेश्चन को पूरा रफ करते हैं और ये वाला पार्ट भी यहाँ पर रफ करते हैं। अब देखो ये वाला हम लोग यहाँ पर पूरा रफ करते हैं ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। तो क्वेश्चन में था नहीं, आपको A6, A8, A10 और A4 की वैल्यू निकालकर पुट करके सॉल्व करना था खाली बस। इसमें इसीलिए मैंने इक्वेशन वाले चैप्टर पहले पढ़ा दिए थे, जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, कि इसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं इक्वेशन बनाना। अगर आपको इक्वेशन बनानी सॉल्व करनी आ गई तो आधी मैथ तो आप लोग ऐसे ही यहाँ पर सीख जाएंगे। अब देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, कह रहा है सुब्बा रॉय स्टार्टेड वर्क इन 1995, मतलब सुब्बा रॉय 1995 में वर्क करना, काम करना शुरू करती है। एट एन एनुअल सैलरी, इनकी साल की सैलरी कितनी होती है, एनुअल सैलरी ऑफ कितना है 5000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट 200 पर ईयर, मतलब सालाना उनकी ऐसे सैलरी कितनी होती है भाई 5000 सैलरी मिलती है, ठीक, और हर साल 200 रुपए उनकी सैलरी में बढ़ते रहते हैं। तो कह रहे हैं इन विच ईयर डिड दिस इनकम 7000, किस ईयर, किस साल उनकी इनकम 7000 हो जाएगी। जैसे मान लो आप किसी कंपनी में जॉब करना, या आप मान लो किसी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करो तो आपका हो जाता है, जाता है, और आपकी सैलरी मान लो 5000 होती है। ये आज से 40 साल पहले की बात है, ठीक। 5 आपकी सैलरी 5000 आपकी सैलरी यहाँ पर है मान लो, और कह रहे हैं, ये कहते हैं आपको हर 1 साल बाद आपका 200 रुपये इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, अगर पहले साल सैलरी आपकी 5000 होगी, फिर नेक्स्ट ईयर आपकी सैलरी क्या हो जाएगी, 5000 तो रहेगी 5 प्लस आपका 200 रुपये इसमें ऐड हो जाएगा। फिर हर बार ऐसे 200 रुपये ऐड होगा। तो देखो ये एपी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं देखो इंक्रीमेंट आपका फिक्स है ना, तो डी आपको फिक्स दे रखा है, तो आपको एपी फॉर्मेशन आपका यहाँ पर हो रहा है। तो देखो क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, एपी बनेगा, हमसे एन पूछा गया है, मतलब कितने साल में, तो एन की वैल्यू हमसे पूछी गई है, तो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, आंसर नंबर 2। अब आंसर नंबर 2 की हम बात करेंगे, तो कह रहा है सुब्बा रॉय स्टार्टेड वर्क, तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग सैलरी, क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग सैलरी इन 1995 कितना था आपका, 5000 रुपये यहाँ पर था। लेकिन इंक्रीमेंट क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीमेंट आपका 200 पर ईयर, ठीक। अब यहाँ देखो, ठीक है, अब यहाँ देखो 1995 में सैलरी कितनी हो जाएगी, ये समझ लो आपका A1 यहाँ लिखा है, सैलरी कितनी आपकी हो जाएगी यहाँ पर 5000 सैलरी यहाँ पर आपकी रहेगी, ठीक। 1996 में सैलरी आपका A2 कितना आ जाएगा भाई 5000 तो आपका रहेगा, प्लस का आपका 200 ऐड यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। अब ऐसे करते करते आपका क्या कह रहे हैं कि यार ये बताओ कि आपसे, हाँ कह रहा है कि बताओ 7000 सैलरी किस ईयर हो जाएगी, मतलब एन की वैल्यू हमसे पूछा कि किस ईयर 7000 सैलरी हो जाएगी। देखो 1 2 3 हमसे एन की वैल्यू पूछी गई है, सैलरी आपको यहाँ 7000 दे रखी है, ध्यान देना। तो हमको अगर एपी, हाँ आपका एपी का फॉर्मेशन यहाँ पर आपका हो गया है, तो ए कितना आ जाएगा, फर्स्ट टर्म का क्या हो जाएगा, ये आपका 5000 यहाँ पर आपका आ जाएगा। डिफरेंस कितना हमको, तो इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, जो आपका इंक्रीमेंट होगा वही तो डिफरेंस आपका हो जाएगा। हमको 200 यहाँ दे रखा डिफरेंस, ठीक। अच्छा एन हमसे पूछा गया कितने साल में हो जाएगा। अच्छा हमको एन मतलब एन हम मान लेंगे एन 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 साल में उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। तुमको एन टर्म की वैल्यू यहाँ दे रखी है, कितनी दे रखी है 7000, हमको एन की वैल्यू यहाँ दे रखी है। तो फॉर्मूला हम लोग क्या लगाएंगे, एनथ टर्म ऑफ एपी के एन टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन आपका हो जाएगा ए प्लस का एन माइनस का 1, ये आपका डी हो जाएगा। अच्छा एन की वैल्यू दे रखी है 7000, ए की वैल्यू दे रखी है 5000, प्लस का एन माइनस का 1, और डी आपका हो जाएगा यहाँ पर 200 आ जाएगा। अब 5000 जाएगा दूसरी ओर, तो 7000 माइनस का 5000 इक्वल, अब देखो 200 इनके अपान में आ जाएगा, और एन माइनस का 1 ऐसे लिखा रहेगा, तो एन माइनस का 1 इक्वल, अब 7000 माइनस का 5 कितना आ जाएगा, ये आपका
2000 आ जाएगा और 200 आपको ऐसे लिखा रहेगा, कट कर लो तो n माइनस का 1 बराबर कितना आ जाएगा 20, या n की वैल्यू कितनी जाएगी 20 प्लस का 1 कितना जाएगा 21 ईयर, क्या जाएगा 21 साल में, कह रहे हैं 1995 से लेकर के 21 साल में, अर्थात कितना हो जाएगा आपका 21 साल में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 21 साल में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी आपकी 7000 सैलरी हो जाएगी। और जिस डेट से ज्वाइनिंग किया है उसमें 21 साल ऐड कर दो तो सैलरी आपकी क्या हो जाएगी 7000 सैलरी हो जाएगी। मतलब कह रहे हैं कि 5000 से उसको 7000 पहुंचने में 21 वर्ष का समय लगेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये हमारा क्वेश्चन क्या था कि ये एक पार्ट का क्वेश्चन छूट गया था। अब उसकी हम लोग यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन कैसे यहाँ पर सॉल्व करा जाएगा उसको। तो माइक खत्म होने के कारण, मतलब माइक की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। अब यहाँ देखो इधर हमको कह रहा है, हमको दिखाना है कि क्या ये एपी में है, एपी में निकलेगा, आर इन एपी, क्या ये लिखा एपी में एपी नहीं है, तुमको माइनस का 1/2। भाई देखो क्वेश्चन आपका आया था, अभी मान लो छूट जाता तो बोलते सर आप कितना मतलब गैर, कैसे क्या बोलते हैं ऐसे, गैर जिम्मेदारी तरीके से पढ़ाते हैं। तो भाई अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी, नाजी तौबा नाजी तौबा। अब देखो ऐसे आपका हो जाएगा। अब ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू माइनस का 1/2 आ जाएगा, डी कितना आ जाएगा आपका। अब देखो आपको दिखाना है कि क्या ये एपी में है एपी में नहीं है। तो देखो कंडीशन ऑफ एपी, कंडीशन ऑफ एपी, एपी कंडीशन क्या होती है कि इसका कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस सेम रहता है। तो सेकेंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म इक्वल क्या आ जाएगा, थर्ड टर्म माइनस का सेकेंड टर्म, ये आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा। तो सेकेंड टर्म को दे रखा है माइनस का 3.2 और कितना आ जाएगा ये माइनस का फर्स्ट टर्म का माइनस का 1/2 दे रखा है, ये कितना आ जाएगा। डी आपको दे रखा है, डी आपको दे रखा, कितना दे रखा है, डी आपको दे रखा है, सॉरी आपका थर्ड टर्म हो जाएगा माइनस का 5.2 और कितना जाएगा माइनस का 3.2 आपका आ जाएगा। इनको सॉल्व करोगे तो माइनस का 3.2 ये आपका प्लस हो जाएगा, प्लस का 1/2 आ जाएगा, इक्वल कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 5.2 और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का 3.2 आपका आ जाएगा। अब देखो इनको सॉल्व करोगे, जब इनको ऐड करोगे तो ये कितना आपका आ जाएगा। तो देखो जब ऐड करोगे तो माइनस का 3.2 प्लस का इतना हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा और माइनस होगा चिन्ह यहाँ पर आपका माइनस का लगेगा यहाँ पर, तो ये कितना बचेगा 0.2, तो जाएगा ये माइनस का 2 इधर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी आपका माइनस का 2 बचेगा यहाँ पर। अब देखो कॉन्जुगेट टर्म का डिफरेंस सेम आ रहा है, इट मीन्स क्या हो जाएगा, हमको ए कितना मिल गया है, ए हमको मिल गया है माइनस का 1.2 मिल गया है, और डी कितना मिल गया है, डी हमको माइनस का 2 मिल गया है। अब यहाँ देखो इधर हमसे कह रहा था कि एपी में है, तो एपी में है, शायद क्वेश्चन में कह रहा था इसके आगे के कुछ टर्म नहीं बताने हैं। देखो 1 2 3 4, हाँ कह रहा आगे के 3 टर्म बताने हैं ना, कि हमको नेक्स्ट इसके 3 टर्म बताने हैं। तो देखो इधर हमको देखो हमको A1 A2 A3 A4 हमको दे रखा था, हमको A5 निकालना है, हमको A6 निकालना है और हमको A7 निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, एन टर्म ऑफ एपी फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका an आ जाएगा, a प्लस का n माइनस का 1, ये आपका d यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तुमको A5 निकालना है तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो a की वैल्यू माइनस का 1.2 प्लस n की वैल्यू 5 माइनस का 1 और d कितना आ जाएगा, d आपका माइनस का 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो अगर A5 निकालेंगे हम लोग यहाँ पर, तो A5 आपका ऐसे यहाँ लिखा रहेगा, फिर माइनस का 1.2 ऐसे लिखा रहेगा, प्लस का 5 में से 4 जाएगा, एक बचे, 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, तो 4 को जब 2 से करोगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, तो ये माइनस का 8 यहाँ पर पूरा पूरा ये आ जाएगा। इसको ऐड करोगे तो माइनस का 9 कितना आ जाएगा, ये इसको ऐड कर लोगे तो माइनस का 9.2 आपका आ जाएगा। देखो माइनस का 9.2 आ जाएगा। ऐसे ही अगर A6 निकालोगे, अब देखो ये आपका A5 यहाँ पे आ जाएगा ना, इसको साफ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग, तो हमको A5 कितना मिल जाएगा, माइनस का 9.2 मिल जाएगा। अब देखो इधर सब में देखो 2 2 बढ़ता जा रहा है, तो A6 कितना आ जाएगा,
माइनस का 11.2 आ जाएगा। ए 7 कितना आ जाएगा, फिर 2 भी बढ़ा दो, माइनस का 13.2, मतलब कम हो रहा है भाई, नंबर लाइन पे जब चलोगे तो माइनस रहना, तो सब में माइनस का 2 कम हो रहा है। तो A5, A6, A7 आपका यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आप लोग वीडियो को बार बार देखिएगा, क्योंकि एग्जाम के अब 2-3 महीने खाली बचे हुए हैं। आप लोग अच्छे से पढ़िए। अगर कोई किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, और मैं उसको समझाने का और आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।